सेवाग्राम, जिसका अर्थ है सेवा के लिए, सेवा का नगर, भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। यह महात्मा गांधी का आश्रम और 1936 से 1948 में उनकी मृत्यु तक का निवास स्थान था। साबरमती के बाद महात्मा गांधी के निवास के कारण सेवाग्राम आश्रम का बहुत महत्व बढ़ गया। सेवाग्राम लगभग वर्धा से 8 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा गांव है। जब गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक अपनी पदयात्रा शुरू की तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने तक साबरमती न लौटने का निश्चय किया। गांधी को 2 साल से अधिक समय तक कारावास में रखा गया। रिहाई के बाद उन्होंने कुछ समय भारत का भ्रमण किया। उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। वे 5 अगस्त 1934 को अपने अनुयायी और उद्योगपति जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर वर्धा आए और वर्धा में जमनालाल के बंगले के एक कमरे में और कुछ समय के लिए महिला आश्रम के प्रार्थना मंदिर में ठहरे। अप्रैल 1936 में गांधी जी ने वर्धा के बाहरी इलाके में स्थित सेगांव नामक एक गांव में अपना निवास स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने बदलकर सेवाग्राम रख दिया, जिसका अर्थ है सेवा का गांव। सेवाग्राम आने के समय गांधी जी 67 वर्ष के थे। आश्रम में गांधी जी और कस्तूरबा तथा उनके अनुयायियों के लिए बनाए गए छोटे घर आम गांव के घरों जैसे थे। सेवाग्राम में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों और आंदोलनों से संबंधित निर्णय लिए गए। यह देश की अंतर्निहित शक्ति के अनुरूप गांधी जी द्वारा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए तैयार की गई संस्थाओं का केंद्र बन गया। सेवाग्राम महाराष्ट्र वर्धा शहर से 8 किलोमीटर और नागपुर से 75 किलोमीटर दूर है। कई व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद गांधी जी ने यही बसने का निर्णय लिया। हालांकि उनका इरादा अपनी पत्नी कस्तूरबा के अलावा किसी और को अपने साथ रखने का नहीं था, लेकिन काम के दबाव के कारण सेवाग्राम आश्रम के पूर्ण विकसित संस्था बनने तक उन्हें और भी सहयोगी की आवश्यकता पड़ी। सेवाग्राम में कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि कोई डाक या तार कार्यालय भी नहीं था। पत्र वर्धा से लाए जाते थे। इस क्षेत्र में शेगांव नामक एक और गांव था जो संत गजानन महाराज के निवास के कारण प्रसिद्ध था, इसलिए गांधी जी के पत्र अक्सर गुम हो जाते थे। अतः 1940 में इस गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम यानी कि सेवा का गांव रखने का निर्णय लिया गया। आश्रम में एक संग्रहालय, एक पुस्तक स्टॉल, एक पुस्तकालय और झोपड़ियां है जो टूरिस्ट के लिए सुलभ है। गांधी जी को समझने के लिए संग्रहालय में ऐतिहासिक दस्तावेज और उनके द्वारा उपयोग की गई सामग्री प्रदर्शित की गई है। चूंकि गांधी जी ने अपने जीवन के कई वर्ष इस आश्रम में बिताए थे, इसलिए संग्रहालय में उनके द्वारा लिखे गए और उन्हें प्राप्त पत्र भी प्रदर्शित है। उनके सिद्धांत, विचारधाराएं और योगदान टूरिस्ट के लिए प्रदर्शित है। संग्रहालय गांधी जी के उस दर्शन को दर्शाता है जिसे उन्होंने आश्रम में रहते हुए अपनाया था। आश्रम में गांधी जी की निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है ताकि टूरिस्ट उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। चरखा, खड़ी लकड़ी की चप्पल, उनकी छड़ी, टेलीफोन बूथ और उनकी कई अन्य निजी वस्तुएं आश्रम की एक झोपड़ी में रखी है। सेवाग्राम रेल और बस द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सेवाग्राम रेलवे स्टेशन मुख्य गांव से 6 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्टेशन का नाम वर्धा ईस्ट रेलवे स्टेशन था। सेवाग्राम हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर स्थित एक स्टेशन है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें भी इसी मार्ग से होकर गुजरती है। वरुड स्टेशन पास में है, लेकिन वहां बहुत कम ट्रेनें रुकती है। निकटतम हवाई अड्डा लगभग 55 किलोमीटर दूर नागपुर में स्थित है। ब्रिटिश वायस राय लॉर्ड लिनलिथगो
ने बापूकुट्टी में एक हॉटलाइन स्थापित की थी। इसका कारण यह बताया गया कि ब्रिटिश गांधी जी के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहते थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बार गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में उनके साथ एक रात बिताई थी। तो दोस्तों, यह सेवाग्राम की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला डेस्टिनेशन कौन सा हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अलविदा।